गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और आज आप सभी का अच्छा एक प्रॉफिट हुआ होगा। आज एक्चुअली लाइव ट्रेड में नहीं आ पाया किसी पर्सनल कारण से, और मैं ट्रेड भी आज नहीं किया, तो कोई नहीं, मैं कल से फिर रेगुलरली आप लोगों के साथ लाइव ट्रेड में अवेलेबल रहूंगा। तो मैंने एक अपने कम्युनिटी सेंटर में डाल दिया था कि हाँ, आज मैं लाइव ट्रेड में नहीं आने वाला हूँ। चलिए कोई नहीं, कोई बात नहीं। अब हम लोग कल से एक रेगुलरली फिर से नया शुरुआत करने वाले हैं। तो आज हम लोग कुछ चीजें देख लेना जरूरी है। जैसा कि दोस्तों सुबह जो वीडियो हम लोग डाले थे, जिस पर कि हम लोग डिस्कस किए थे कि क्या आज का मार्केट किस प्रकार का रहने वाला है, जस्ट उसी तरह का एक्ट हुआ। मार्केट एक माइनर से गैप अप पोजीशन पॉजिटिव नोट पर ओपन हुआ और फिर वहां से एक रेंज में ही रहकर क्लोज कर दिया। निफ्टी की या बैंक की, दोनों की बात करें तो एक माइनर सा अपसाइड मूवमेंट दे करके मार्केट क्लोज हो गया और कोई बहुत बड़ा रेंज नहीं था। अब अगर हम लोग देख लेते हैं कि कल का मार्केट का ओपनिंग कैसा होने वाला है, तो वो पहले चेक कर लेते हैं। उसके लिए पहले जैसे कि हम लोग डाउ जोन्स को देखते हैं, तो डाउ जोन्स एक माइनर गैप अप ओपनिंग के साथ खुला है, यानी कि लगभग लगभग 0.3% का गैप अप ओपनिंग मिला था डाउ जोन्स को। तो कल के दिन में चांसेस है कि हम लोगों का भी एक माइनर से मतलब एक मान के चलिए, निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 100 पॉइंट्स के आसपास का गैप अप ओपनिंग कल मिलना चाहिए निफ्टी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग लेवल्स देख लेते हैं कि कल हम लोगों को किन कौन से लेवल पर ट्रेड मिलेगा। जस्ट जिस तरह से हम लोग डिस्कस किए थे, जस्ट उसी प्रकार का लेवल पर आज का भी मार्केट रहा। मैं ट्रेड तो नहीं किया था, लेकिन हाँ, मैं वापस आकर जब एनालिसिस कर रहा था, तो जो हम लोगों ने सेटअप दिया था उसी सेटअप के अनुसार मार्केट ने एक्शन लिया और उसी पर काम हुआ। दोस्तों, जब भी आप ट्रेड करते हैं प्राइस एक्शन पे ना, तो वो हमेशा ही आपको मैक्सिमम समय सही रहेगा, बशर्ते किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा न्यूज या वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। न्यूज बेस्ड मार्केट अगर नहीं है तो आपका परफेक्ट रहेगा, आपका ट्रेडिंग सही रहेगा अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करो। अब दोस्तों देखिए, मार्केट कहाँ पर है। मार्केट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि मार्केट किस लेवल पर, इसको पहले देखना बहुत जरूरी है। मार्केट कहीं इस लेवल पर आकर के क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो अगर ये हम लोग बेसिकली वन वन आवर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, ठीक है, तो इसको आप देख करके ये अनुमान तो लगा सक रहे होंगे कि जब जब मार्केट इस लेवल पर आता है तो एक अपसाइड मूवमेंट देता है। जब जब भी इस लेवल पर मार्केट आया है तो एक अपसाइड मूवमेंट तब तब मिला है मार्केट है। तो चांसेस यही है कि मार्केट, क्योंकि ये हमारा एक डिमांड जोन बनता है कि डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको एंट्री मिल रहा है, तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन एंट्री लेते हैं, तो एक अच्छा जगह है जहां से कि कल के दिन में एक अपवर्ड मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं और अच्छा खासा अपवर्ड मूव हम लोगों को कल के दिन पर मिल सकता है। तो कल मार्केट में चांसेस है कि तेजी रहेगा, तेजी का माहौल रहेगा। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हम लोगों को देखना चाहिए, वो देखना चाहिए टिकर टेप कि मार्केट का अभी किस प्रकार का लेवल है। एमएमआई मार्केट मूड इंडेक्स को अगर हम लोग देखें तो मार्केट ओवरसोल्ड स्टेज में है और एक्सट्रीम ग्रीड के पोजीशन में है, और 17.5% का एक्सट्रीम फियर इंडेक्स बता रहा है। तो यानी कि एक्सट्रीम फियर में मार्केट आ गया और अब एंट्री लेने का बहुत ही बढ़िया समय है। अब आराम से यहाँ से हम लोग एंट्री लेकर के एक अच्छा खासा अपसाइड मूव हम लोग देख सकते हैं नियर फ्यूचर में। इस लेवल पर मार्केट आ चुका है। डाउ जोन्स भी सपोर्ट कर रहा है, इंटरनेशनल मार्केट भी थोड़ा थोड़ा अब सुधरना शुरू हुआ, आज से थोड़ा ठीक हो रहा है। तो हमारे लिए ये जो लेवल है निफ्टी का, ये वाला लेवल जो बन रहा है, ये बन रहा है हमारा डिमांड जोन। अब आते हैं कि हम लोगों को कहाँ पर ध्यान रखना है, कहाँ पर अपना सौदा को काटना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देने वाली बात है। तो हम लोगों के लिए पहला जो बताया जाए कि रेजिस्टेंस जो जोन बन रहा है या सप्लाई जोन बन रहा है, वो हमारा बनेगा ये वाला। पहला सप्लाई जोन आएगा यहाँ पर 17,600, 663 से 650 से लेकर के 17,700 तक का लेवल जो होगा, साढ़े मतलब 17,650 से लेकर के 17,700 तक का जो रेंज होगा, वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होगा, जिसको कि मार्केट जैसे ही क्रॉस करता है, क्योंकि आप देखिएगा अभी तक जो भी लेवल था वहां, इस लेवल वहां पर मार्केट आकर के हमेशा ही एक बाउंस वहां पर ले रहा था। तो वो लेवल पे क्या होगा कि अब ये लेवल जो है हमारा एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करेगा अभी छोटे टाइम फ्रेम पर वो हमें एज ए रेजिस्टेंस के लिए वहां ध्यान रखना होगा। उस लेवल का मार्केट जब क्रॉस कर जाता है, तो फिर नेक्स्ट हम लोगों का टारगेट क्या आएगा। नेक्स्ट टारगेट हमारा आ जाएगा ये वाला 17,744 से 17,770 तक का जो रेंज होगा, ये हमारे लिए एक और मतलब 17,800 का मार्केट अगर क्रॉस करता है,
तो फिर फर्दर हम लोग एक अच्छा खासा रैली देख सकते हैं। 200 150 पॉइंट का और रैली मिलेगा। लेकिन ये दो जो है शॉर्ट टर्म में, छोटे अवधि में, मतलब कि इंट्राडे में हम लोगों को इन पॉइंट्स का, इन जोन्स का ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, ये जोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहेगा, जो कि हम लोगों का कल का मार्केट के लिए अनुसार, कल का मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल पर खुलना चाहिए, इस लेवल पर खुल करके एक अपसाइड रैली लेके और रीटेस्ट यहाँ पर जब करे 17,800 17,700 के आसपास जब रीटेस्ट करे, तो रीटेस्ट करने पर एक लॉन्ग साइड पोजीशन बनाया जा सकता है, जहां पर कि 100 पॉइंट का रैली मिलेगा। और चांसेस ये भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट है, प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो चांसेस ये बहुत कम है कि मार्केट ओपनिंग होके गैप अप लेकर के और 17,680 के आसपास रेजिस्टेंस ले और डाउनसाइड मूवमेंट दे, क्योंकि डाउनसाइड मूवमेंट फिर फर्दर बहुत लंबा डाउनसाइड मूवमेंट होगा। लेकिन ये हो सकता है, लेकिन चांसेस कम है कि ये होगा। अब चलिए हम लोग चले आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के भी लेवल्स देख लेते हैं और डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को भी देख। जो हमारा बैंक निफ्टी का जो डिमांड जोन है, वो एक्चुअली जस्ट उसके थोड़ा सा हायर लेवल पर आज क्लोज हुआ है। तो जस्ट जो डिमांड जोन है, उसी डिमांड जोन से मार्केट ने अपने आप को सपोर्ट दिया और वहां से एक अपसाइड मूवमेंट के लिए मार्केट बैंक निफ्टी आगे बढ़ा। अब यहाँ से जो हम लोगों को फर्दर कल के दिन में टारगेट मिल सकता है, पहला टारगेट जो मिलेगा वो होगा आपका, पहला टारगेट होगा हमारा 200 पॉइंट ऊपर में, क्योंकि 40,200 के आसपास से 40,200 से 40,400, ये थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, थोड़ा सा हम कम कर देंगे। हाँ, 40,346 से लेकर के 40,425 तक का रेंज हम लोगों को मिल सकता है। और उसके ऊपर का जो एक बड़ा हम लोगों का सपोर्ट लेवल बन रहा है, जोन बन रहा है, वो आपका हो जाएगा 41,000 के आसपास। 41,000 के आसपास जब मार्केट आता है, तो वहां पर हम लोगों को एक बड़ा रेजिस्टेंस मिल सकता है। उसको अगर मार्केट क्रॉस करता है, तो फिर हम लोग फर्दर अपसाइड मूवमेंट 41,500 तक भी देख सकते हैं। मार्केट के अगर मूवमेंट की अगर बात कर ले, तो कल कहीं ना कहीं मार्केट हमारा इस रेंज में ओपन होना चाहिए। अब इस रेंज में ओपन होने के बाद मार्केट हो सकता है डाउन साइड का मूवमेंट दे, लेकिन चांसेस इसका बहुत कम है कि वो एक कैंडल यहाँ बना करके उसी कैंडल में जो ऊपर नीचे होना होगा होगा, और फिर यहाँ से फर्दर अपसाइड मूवमेंट देगा। और चांसेस यही है कि 40,000 चांसेस यही है कि मार्केट 40,250 के आसपास में सपोर्ट लेगा, और सपोर्ट लेके रीटेस्ट लेते हुए फर्दर मार्केट अपसाइड मूव लेकर के चलेगा। और 40,800 को क्रॉस करके अगर इसे क्रॉस करता है, तो फिर हम लोग 41,000 तक का रैली देख सकते हैं। 41,000 चांसेस ये भी कम है कि कल 41,000 को ब्रीच करेगा, तो लेकिन अगर 41,000 को ब्रीच करता है, तो हम लोग एक फर्दर अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं 41,500 का, 500 का। तो ये हमारा लेवल्स हुआ बैंक निफ्टी का। तो दोस्तों चलिए, अब कल हम लोग मिलते हैं। कल सुबह एक वीडियो जरूर आएगा, जिसमें कि डाउ जोन्स के अनुसार ओपनिंग रेंज हम लोग फिर से डिसाइड करेंगे, पक्का वाला। अभी तक तो एक अंदाज ही है, जाते जाते फिर से एक बार डाउ जोन्स को देख लेते हैं। डाउ जोन्स अभी 0.46% के बढ़त से 150% अपसाइड मूव दिया, 150% पॉइंट का मूव दिया हुआ है। तो चांसेस जो अभी तक है वही है। अब देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पर करता क्या है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब अभी रात भर का समय है, ठीक है, मार्केट 4 बजे बंद होगा। अब 4 बजे तक ये किस प्रकार का रैली देता है, ये फर्दर अपसाइड मूवमेंट देता है या फिर यहाँ से किसी डाउन साइड मूवमेंट भी देता है। अगर डाउन साइड मूवमेंट देगा, तो उस अनुसार हम लोगों का प्लानिंग और कल का ट्रेड भी थोड़ा सा इफेक्ट करेगा और चेंजेस आएगा। तो चलिए, कल हम लोग फिर से मिलते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा, कल लाइव ट्रेड में आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। और चैनल पे से जो यूट्यूब में देख रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और लाइव ट्रेड में जरूर आइए, ट्रेड लीजिए ना लीजिए, पेपर ट्रेड जरूर कीजिए। पेपर ट्रेड आप लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा। तो चलिए, गुड नाइट, कल फिर हम लोग लाइव ट्रेड।